तमाम पत्रकारों को एग्जिट पोल ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। गोदी मीडिया को और गोदी मीडिया के एंकरों को एग्जिट पोल धराशाही होते हुए दिख रहे हैं। यहां तक कि अब तो भाजपा को भी एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं रहा। आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर है, उनसे बात कर लेते हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे एग्जिट पोल्स पर, कैसे लग रहे हैं आपको? मेरे जो तमाम साथी जो नौकरी कर रहे हैं ना गोदी मीडिया में, सब कह रहे हैं ये सब बकवास है, धराशायी हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा मामला। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रज्ञा जी, दो बातें हैं। एग्जिट पोल कई औंधे मुंह गिर गए, कई बार गिर गए। पहली बार नहीं गए, करीब कई बार गिर गए। लेकिन अब पहले क्या था, अब आजकल मुझे लगता है एग्जिट पोल जो है ये सत्ता पक्ष के एक स्ट्रेटेजी के रूप में आता है। एग्जिट पोल में आप मैनेज करके उतनी सीटें दिलवा दो जो अकल्पनीय है, और फिर आपका जितना भी उपयोग करना होता है, दुरुपयोग करना होता है, मशीनों का, लिस्टों का, 5 बजे बाद के वोटिंग परसेंट का, ये करके, या उदाहरणार्थ यदि मैं एक पार्टी हूं, वानखेड़े पार्टी, और मैंने पूरा सेट करके ये तय कर लिया है कि मुझे 60 सीटों पे मैंने खेल कर दिया बीजेपी का दिल्ली में। अब 60 सीटें ये कई किसी के सपने में नहीं आती, लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल चिल्लाना शुरू करते थे कि 60 आएगी, 60 आएगी, वानखेड़े पार्टी को 60 आएगी, 60 आएगी। बाकी लोग हंसते उस पर, जनता भी हंसती है, लेकिन सीटें 60 आती। फिर मैं कहता हूं कि मैंने तो पहले ही कहा था, एग्जिट पोल भी कह रहे थे, आप मान ही नहीं रहे थे, आपको जनता समझ ही नहीं आ रही थी। कई बार एग्जिट पोल का उपयोग अपने कुकर्मों को सेकंड्स करने के लिए, अपने कुकर्मों को अनुमोदित करने के लिए भी एग्जिट पोल का उपयोग होता है। और दिल्ली का एग्जिट पोल यदि आपने देखा तो अभी तक दिल्ली का एग्जिट पोल हमेशा फेल रहा है। 2013 में उन्होंने आम आदमी पार्टी को 35, भाजपा को 35, आम आदमी पार्टी को 17 और कांग्रेस को 17 बताई थी। तब बीजेपी को 32 आई, आम आदमी पार्टी को 28 आई और कांग्रेस को 8 आई। कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, कुछ दिन सरकार चली और फिर ध्वस्त हो गई। 2015 में आम आदमी पार्टी को 45 बताई थी, बीजेपी को 24 बताई थी और कांग्रेस को 1 बताई थी। और आया क्या, आम आदमी पार्टी को 67 सीट्स मिली जी, और बीजेपी को मात्र 3 मिली और कांग्रेस को 0 मिली। फिर 2020 में आम आदमी पार्टी को 54 बताया, बीजेपी को 15 बताया और कांग्रेस को 0 बताया। बस कांग्रेस का सही उतरा, यहां बीजेपी को उन्होंने डबल बताया, वो 8 आई और आम आदमी पार्टी 62 आई। अब इस बार भी जो एग्जिट पोल का एवरेज है वो आम आदमी पार्टी को 30 बता रही है, बीजेपी को 38 से 41 बता रही है, कांग्रेस को 1 से 3 बता रही है और अदर्स को 1 बता रही है। महापोल जो सबका एवरेज निकाला है। हर बार देखा हमने कि बीजेपी को जहां उन्होंने 35 बताई वहां कम आई, जहां उन्होंने 24 बताई वहां 3 आई, जहां 15 बताई वहां 8 आई। तो क्या यहाँ 41 बताने पे 20 आएगी? सवाल वो है। लेकिन बाकी चुनाव में और इस चुनाव में मेजर फर्क है जी। बाकी चुनाव में चलो चुनाव होते थे, अब मतदाताओं के मत तय करते थे कि कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं। खासकर 2023-24 के चुनाव जी। ये लगातार इस बात को इंगित कर रहे हैं कि अब मतदाता किसको भी वोट दे, ये मशीन तय करती है किसको जितवाना है। ये महाराष्ट्र में हुआ, ये हरियाणा में हुआ, ये छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। लेकिन तब लोग कॉशियस नहीं थे। हरियाणा में तो लोग कॉशियस है तो पकड़े गए, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल अंधा राज चला। मुंबई हाईकोर्ट ने अभी नोटिस जारी किया कल चुनाव आयोग को, क्योंकि इतने 4 महीने में इतने मतदाता कैसे बढ़े, जरा कृपया आप बताइए हमको, जो नोटिस इशू हुए हैं।
अरे सर, तो अखिलेश गड़बड़ यादव ने तो सबसे गंभीर और बहुत भयानक टिप्पणी करी है चुनाव आयोग को। अखिलेश देखिए यादव ने कह दिया प्रज्ञा है कि जी, मर गया है चुनाव आयोग, कफन तक लेकर संसद में चले गए। प्रज्ञा जी, मैंने आपको पहले ही बताया था। हम्म। याद करिए अपना डिस्कशन जब राइट, मिल्की राइट। पुर के बारे में बात हुई थी, या तब मैंने एब्सोल्युटली आपको राइट। कहा था कि मिल्कीपुर पे यदि उन 7 जगह पे, जैसा जो 9 जगह पे चुनाव हुए, उसमें से 7 भाजपा ने जीते। यदि ऐसा चुनाव हो तो मिल्कीपुर में भाजपा आ रही है। हम्म। यदि मतदाताओं को बाहर, तब आपने कहा था नहीं वहां मुस्लिम मतदाता नहीं है। मैंने कहा मुस्लिम मतदाता नहीं है, लेकिन इतने तो मतदाता रेखांकित होते ही है। भाई मिल्कीपुर में यदि आप भी 15 दिन का टूर करो तो आपको पता पड़ता है कि ये गांव किसके तरफ, ये गांव किसके तरफ, जी, ये बिल्कुल मोहल्ला ठीक किसके बात है। तरफ। राइट। अब आप देखिए, मैं जहां रहता हूं दिल्ली में, हमारे सामने चिल्ला गांव है। चिल्ला गांव में कई गरीब लोग रहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के मतदाता है। हम्म। वहां मोहल्ले के मोहल्ले साफ है, लोग मतदान के लिए गए, हम्म। सूची में नाम ही नहीं। उनके लेकिन पास अशोक पुराना सर, एक पुराना बड़े पत्रकार हैं पुराना आय। अखिलेश आनंद, वो तो कह रहे हैं हाँ, ये एग्जिट पोल सब धराशायी होंगे। क्या कहेंगे? वो भी तो बड़े न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं, तमाम सूत्र, तमाम देखिए मैं ग्राउंड क्या कह रिपोर्ट्स रहा है हूं, उनके पास। हम सब लोग किस बात पे विश्लेषण करते हैं? आप जब जाती है तो किस बात पे विश्लेषण करते हैं? हम जनता जमीन पर की क्या है? नब्ज टटो, जमीन पर क्या है, हम्म। मशीनों में क्या है, ये तो आनंद भी नहीं देख बता सकते, आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता। हम्म। हम्म। मैं पूरा महाराष्ट्र घूम रहा हूं, मैंने लोकसभा चुनाव के समय ये बताया था कि सिंगल डिजिट बीजेपी आएगी महाराष्ट्र यस। में। हम्म। सिंगल डिजिट पे आ गई। जब मैं हम्म। विधानसभा के टाइम पे, मैंने महाराष्ट्र में लोकसभा से ज्यादा मैंने भ्रमण किया विधानसभा में, जिले जिले गया। हम्म। हम्म। तब मैंने ये कहा था कि लोकसभा जैसी स्थिति नहीं है। तब हम्म। मुझे लग रहा था कि पूरा एनडीए का कुनबा, एकनाथ हम्म। शिंदे, पूरा अपने अजीत दादा और बीजेपी मिलके 130 के आसपास पहुंचेंगे। हाँ। ये मेरा आकलन था। मतलब कमजोर नहीं, 130 के आसपास पहुंचेंगे। बाकी महाविकास आघाड़ी को एज है, सरकारों बना लेगी। जी। 230 पहुंचे, भाजपा अकेले 130 पहुंची, जिसको 25 आने की उम्मीद नहीं थी। जी। और बिल किस नाम से फाटते हैं? हम्म। लाडली बहना की वजह से हुआ। हम्म। डेफिनेटली नहीं हुआ लाडली बहना की वजह से। हम्म। लेकिन अशोक सर, चलिए, मशीनों का खेल तो अलग है, लेकिन हम अब जमीन की बात कर रहे हैं। अगर हम संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, संजय सिंह ने कहा कि 15-15 करोड़ से विधायकों को खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है, भाजपा की तरफ से फोन कॉलें आ रही हैं विधायकों देखिए को। तो क्या भाजपा को भी अपने एग्जिट पोलों पर भरोसा नहीं है? भाजपा हमेशा प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, ABC 3 प्लान रहते हैं उनके। हम्म। पहला प्लान, हम सत्ता में आए तो हम्म। बचा हुआ विपक्ष कैसा निस्तानाबूद करें। हम्म। दूसरा प्लान, यदि वो सत्ता में आए तो ऑपरेशन कमल कैसा करें, कौन कौन खरीदे जा सकते हैं, कौन कौन नहीं खरीदे जा सकते। और तीसरा प्लान, यदि ये खरीद भी नहीं गए तो फिर इस सरकार के कितने लोगों को जेल में डालना चाहिए। हम्म। पहले दिन से इनको डिस्क्रेडिट करो, ताकि दिल्ली की जनता ये सोचे कि हमने क्या गलती करी कि हमारी आधी जो असेंबली है वो जेल में है। ये प्लान ABC के तहत ये लगातार चलते रहता है। यदि हम जीत गए तो दिल्ली के लिए क्या करना है, यदि हमने लोगों को तोड़ के सरकार बनाई तो दिल्ली के लिए क्या करना है, और यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में बनी रही तो फिर दिल्ली को कैसा तकलीफ देना है। ये प्लान उनके पास होते हैं, क्योंकि उनको ना, मुझे लगता है, मैं खुले रूप से बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी को ना देश की अस्मिता से कोई लेना देना है, ना वो धार्मिक पार्टी कहे तो धर्म से कुछ लेना देना है, ना उनको जनता से कुछ लेना देना है। जब से सरकार बनी है आम आदमी पार्टी के हाथ में सत्ता है कहां? पूरी बागडोर दिल्ली की एलजी के हाथ में है। जी। पूरा समय केजरीवाल का सरकार से लड़ने के लिए, केंद्र से लड़ने में गया। आखिरकार वो सुप्रीम कोर्ट के शरण गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र को कहा कि चुनी हुई सरकार है भाई, हर 5 साल उनके जनता के प्रति जवाबदेही, उनको जनता को बताना होता है। तो आप अधिकारियों का ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, ये तो सरकार के पास होना चाहिए। ये आदेश देने के बावजूद ये संविधान में बहुत ये रखते ना, विश्वास रखते, तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो संवैधानिक रूप से एक व्यवस्था दी थी। जी। इन्होंने नया कानून लाकर
हम्म। पूर्ण अधिकार एलजी के हाथ में दिए। जी। वही जम्मू कश्मीर में सरकार चुनाव में जाने के पहले एक नया कानून ला के पूरे अधिकार वहां एलजी के पास दिए। जी। वहां भी सरकार पपेट सरकार है, मतलब मजाकिया सरकार है। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं खिलौने से, वैसे खिलौना सरकार है ये। अरे इस खिलौना ही सरकार को भी सबको समझते हैं सर, खिलौना ही ये समझते हैं सबको। बिल्कुल संजय खिलौना सिंह ही सर समझते कह रहे हैं। हैं मसाज पार्लर चलाने वालों ने भी एग्जिट पोल किया है, इसको थोड़ा सा समझाइएगा अशोक सर, इसका मतलब क्या है? देखिए, एग्जिट पोल तो आजकल कोई भी करता है प्रज्ञा जी। एग्जिट पोल एक देखिए, एक सेफोलॉजी, एक साइंस, बहुत बड़ा साइंस। आपको मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक चैनल पे बैठा था, मैं बता नहीं सकता, गुजरात के चुनाव थे और गुजरात के चुनाव के बाद तब मोदी जी को 120 आई थी सीटें, केशुभाई पटेल का समय था वो। तो वहां पे एग्जिट पोल करने वाले भी मेरे मित्र थे, वो बैठे, वो तो बड़े साइंटिफिक तरीके से करने का वादा करते हैं। जब हम बैठे तो उन्होंने कहा कि भाऊ क्या लगता है? बोला तुम कितना दे रहे हो? बोला हम 108 तक दे रहे हैं एग्जिट पोल में। मैंने बोला मेरा लगता है 120 टच करेगा ये। बोले कैसे? मैंने बोला केशु भाई से मेरी बात हुई रात को और केशु भाई ने कहा कि उनकी एक सीट भी नहीं निकल रही है। कांग्रेस ने गेम कर दिया, कांग्रेस ने बीजेपी को मदद कर दी और हो सकता है 120 पहुंच जाए। उन्होंने वही लैपटॉप पे आंकड़े रेक्टिफाई किए, 120 किए, नतीजे आए 120 पे आए। चैनल पूरे टाइम गा रहा था कि देखो हमने सबसे सटीक हमारा गया, हमने 120 दिए। होता है आजकल क्या है, मैंने आपको क्या कहा कि कुछ राजनीतिक दल इसके लिए भी पहले से ही एग्जिट पोल अपने फेवर में करवाते हैं, क्योंकि उनको जो कुकर्म कर रहे हैं उन्होंने चुनाव में, उसके ऊपर पर्दा डालना होता है, उसको जस्टिफाई माहौल करवाना बनाने के लिए। राइट राइट तो राइट। ऐसे माहौल बनाने के लिए यदि आपको करना है, माहौल मतलब कि भाई हमको पता है कि हम 60 सीटें ले आ रहे हैं मशीनों के द्वारा। हाँ हाँ हाँ। तो यदि एकदम 60 आ गए तो बोलेंगे कोई एग्जिट पोल 60 नहीं कर रहा था, तुम कैसे 60 आ गए? तो आप चुनाव के सर्वे भी देखिए, जब चुनाव शुरू होता है तो आम आदमी पार्टी को लीड होता है, चुनाव बीच में आता है तो बराबर की टक्कर होती है, और चुनाव के एंड में सर्वे बोलने लगता है कि बीजेपी सरकार बना रही है। फिर एग्जिट पोल आता है, बीजेपी को बम्पर बढ़त देती है, और फिर खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद तो फिर एग्जिट पोल जैसा बोलते वैसे उतरते हैं। तो आप एग्जिट पोल से पहले कहलवाते हो कि इनको 60 मिल रही है। अब यदि 55 से 60 किसी ने दिए और कल बीजेपी को 60 आ गई तो बीजेपी कहेगी कुछ देर वर सम एग्जिट पोल। आप लोग अभी भी आंखों पे चश्मा लगाए बैठे हुए हैं विपक्ष का, इसलिए आपको दिखता अशोक नहीं। सर